Students of 8th class, here I am back with the chapter number 6। हम पढ़ रहे थे एक रिपोर्टिंग यानी कैसे हमारा पुलिस विभाग काम करता है। ठीक है, केस स्ट्रीट कंटिन्यू इट मीन्स हमारा एक केस स्ट्रीट चल रहा था एक नीना और बिजनेस फैमिली का, जिसमें उसने उसे कार से टक्कर मारकर उस जगह से हिट करके चला गया था। तो इस केस के अपन हम आगे कार्रवाई करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The case of hit and run soon became a media sensation as it involved a big business family। अब ये मुद्दा ज़्यादा ही लोग घेर रहे थे, ज़्यादा ही न्यूज़ रिपोर्टर उसमें कवर कर रहे थे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी अमीर घर की बात थी। अगर छोटे मोटे एक्सीडेंट होते और कोई मामूली ने किया होता तो इतने ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा आदमी ऐसा कुछ करे तो वो बहुत ज़्यादा अटेंशन वाला पॉइंट बन जाता है। डिफरेंट पीपल वर गिवन डिफरेंट रिएक्शंस, अलग अलग लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे थे इस केस के ऊपर। सम पीपल कंसिडर्ड नीना एंड हर ब्रदर ब्रेव दैट दे हैड करेज टू स्टैंड अगेंस्ट सच बिग एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। यहाँ पर सब लोग इसकी सराहना भी कर रहे थे नीना की और उसके भाई की, कि इन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाकर इतने बड़े लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। The others considered them stupid, saying that they will not be to be able last before Bajaj and their lawyers। कुछ लोग उन्हें बेवकूफ़ भी बोल रहे थे कि वो जानते हैं कि उन लोगों की इतनी कुछ हैसियत नहीं है, इतना ज़्यादा अमीर नहीं है कि वो बजाज फैमिली से टक्कर ले सके। Amidst this all, the case was now in the high court। इन सब के बावजूद अभी इन सबको साइड में रखो, लेकिन अभी केस कहाँ हाई कोर्ट में चल रहा है। Both the parties were now preparing for a court battle। Mr. Bajaj had India's top lawyers on call। तो यहाँ पर जब केस वहाँ पर गया तो ये लोग कोर्ट्स में लड़ाई के लिए तैयार थे। इन लोगों ने सबसे बेस्ट लॉयर हायर किया था। ही कॉन्टैक्ट द मोस्ट प्रोफिशिएंट वन एंड डिस्कस्ड हिज केस विथ हिम। इन्होंने एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लॉयर को बुलाया और उसके साथ अपना केस डिस्कस किया। दे वर प्रिटी श्योर दैट दे वुड विन द केस। ये लोग बहुत ज़्यादा श्योर थे कि ये लोग ही विन करेंगे, ये लोग ही जीतेंगे। ऑन द अदर हैंड नीना एंड सुशील वर इन फिक्स। They belonged to a poor family. Their family was a maid and Sushil earned her less through his tutoring classes। उसकी मम्मी मेड का काम करती थी और नीना की, और उसका जो पापा थे वो ट्यूटरिंग क्लासेस से बहुत ज़्यादा ही बहुत कम कमाते थे। ये लोग बहुत पुअर फैमिली थी नीना और सुशील की। तो यहाँ पर इन लोगों के बहुत लिमिटेड खर्चे, बहुत कम ये लोग खर्चे करते थे। बट नीना वॉज गेटिंग नो पे सिंस शी वॉज ऑन बेड रेस्ट एंड नॉट अटेंडिंग वर्क। नीना को कुछ भी अभी पे नहीं हो रहा था क्योंकि नीना बेड रेस्ट पे थी और अपने काम पे नहीं जा पा रही थी। देयर मदर टोल्ड देम टू लेट द केस बी एज दे डिड नॉट हैव दोज मैनी मीन्स टू पुट अप अ लीगल फाइट अगेंस्ट बजाज बट बोथ नीना एंड सुशील वर एडामेंट ऑन फाइटिंग फॉर व्हाट्स राइट। यहाँ पे नीना की माँ उनको बहुत समझाती है कि बेटा हम लोग इतनी हैसियत वाले नहीं हैं कि हम इतने उनके सामने खड़े होकर इतना सारा पैसा लगाकर लड़ सके, लेकिन नीना और उसका भाई पीछे नहीं हटते कि हमारे साथ गलत हुआ है तो इसकी पे करना ही पड़ेगा इसका उनको। दे अप्रोच्ड अ फ्यू लॉयर्स बट दे कैन नॉट अफोर्ड दैम। उन्होंने कुछ लॉयर से पता किया लेकिन उनकी फीस इतनी थी कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। नीना एंड सुशील वर वेरी अपसेट एंड डिसहार्टन। अब यहाँ पर नीना और सुशील बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि हम एक सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हमारा साथ देने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आप बताओ कि नीना और उसके भाई के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि उनका कोई भी लॉयर वो हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे वो बेचारे। तो यहाँ पर हमारा जो आज का मेन टॉपिक है ये उसी के रिलेटेड है, रोल ऑफ लॉयर्स एंड जजेस इन द क्रिमिनल जस्टिस कोर्स। अब यहाँ पे जस्टिस सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या है एक रोल लॉयर और जज का। अभी तक अपन ने पुलिस का पूरा मामला क्लियर किया कि पुलिस क्या क्या कर सकती है और हमारे क्या क्या राइट्स थे उसके खिलाफ, लेकिन अब हम जानेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ राइट टू हैव अ लीगल असाइड टू every citizen। Article 22 of our constitution states that every citizen of India has the right to legal aside and be defended by a lawyer। यहाँ पर आर्टिकल 22 के हिसाब से हर एक नागरिक को ये हक है कि वो अपने लिए एक लॉयर की मांग करे। There should be no discrimination in provision of this in the situation above। Neena and Sushil will not be left without a lawyer as their rights are reserved with the Constitution। यहाँ पर नीना और उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के पास इन लोगों मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है।
Article 39A of Indian Constitution states that if it is the duty of the state to provide a lawyer to any person who cannot arrange for himself because of poverty or any other disability. यहाँ पर एक 39A आर्टिकल है जिसमें साफ साफ ये जिक्र किया गया है कि अगर कोई इतनी हैसियत नहीं रखता कि वो वकील हायर कर सके अपने लिए, या फिर वो डिसेबल है कि खुद ही उस किसी बीमारी से जूझ रहा है, खुद ही कुछ है, उसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा है, तो एक स्टेट लेवल पर एक जो बोलते हैं लॉयर है वो उनका केस लड़ेगा. Whenever a crime happens in our society, it is not just done on one person, but it considered to be done against the society. जब भी कोई क्राइम हमारे सोसाइटी में आज जन्म लेता है तब वो केवल एक के खिलाफ जन्म नहीं लेता, वो बहुत सारे लोगों के खिलाफ जन्म लेता है, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी को कहीं ना कहीं उझेल के रख देता है, झंझला के रख देता है कि इतनी बड़ी वारदात हमारे रहते हुए हमारी सोसाइटी में इतना सब कैसे हो सकता है, ये वाली चीज़. For instance, in the above case, it will be the state against KL Bajaj. The lawyer had represented the state and questioned the accused is called the public prosecutor. जब ये बजाज के खिलाफ ये जो केस हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन और एक्यूज से पूछे जाएंगे, जो शक के बिना पर लिखाए गए हैं कि वो ड्राइव कर रहे थे उस समय कार, उनसे जो सवाल पूछेंगे वो होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर. The public prosecutor plays no role in police investigation but begin his or her work after the investigation is done and the case is filed in the court. Public prosecutor वो होता है जो जिसका इन केस से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही बाजार से लेना देना, ना इनसे, ये पब्लिक के लिए ही होता है. यानी इसको गवर्नमेंट ने ही रखा हुआ है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये आकर उसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा. As a state representative, it is very important for the public prosecutor to be aware, unbiased and unfair presenter of fact, evidence and witness. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यही काम होता है कि वो अपना काम बिल्कुल निष्पक्षता करे, किसी का पक्ष ना ले, किसी का बायस ना ले, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो फैक्ट्स है, एविडेंस और विटनेस है, उनके बिना पर अपना काम करे. On the other hand, the accused also has a right to represented by a lawyer. और इसी की दूसरी तरफ जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर शक के बिना पे जो खड़ा है, उसका भी पूरा हक है कि वो अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई लॉयर अच्छा डिफेंस कर रखे, और उनके जो वो लोग हायर करेंगे उस लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करे, उसको रिहा करवाए किसी भी फैक्ट या एविडेंस के बिना पर. नॉट नेसेसरली एवरी एक्यूज्ड इज गिल्टी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो शक के बिना पे खड़ा है, जो एक्यूज्ड है, वो हमेशा गिल्टी ही हो. कई बार ऐसा होता है कि गुनाह किसी और ने किया, सज़ा किसी और को मिल जाती है. इफ़ देयर इज़ एन इनोसेंट पर्सन who is falsely charged, when it is defense lawyer responsibility to make sure that in his case is represented well in the court. अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बुरा होता है, किसी इनोसेंट पर्सन को कभी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. तो ये आपने जाना. अब हम जानते हैं जज का पोर्शन. द जज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कोर्ट प्रोसीजर्स. जज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी केस में. अ जज इज़ लाइक योर टीचर who preside over the court proceeding and conduct the class impartially. यहाँ पर जज का काम, जैसे आपका एक टीचर काम करता है वैसे ही जज का काम है. उसका काम है कि वो अपना जो भी हो रहा है क्लास में, जैसे वो कोर्ट रूम में, तो उस सब पे उसकी नज़र रहे, क्या बात चल रही है, किस मुद्दे पे रही है, और इम्पार्शियली किसी में भी भेदभाव न करते हुए वो दोनों साइड की बातें बिल्कुल समझे और जो उसको लगता है वो सही निर्णय उसके खिलाफ ले. It is the duty of the judge to be free and all by listen to every witness and evidence carefully. It is the judge who views and listen to all the investigation, witness and evidences and decides who is guilty and who is innocent. और उसका काम है कि बताने का कि कौन guilty है, कौन innocent है. He decides the punishment for the guilty as prescribed by law. और law के तहत जो constitution में एक लंबे सी आपको पता है 395 के अबव कुछ आर्टिकल्स है, उसमें पूरे में दिया है कि punishment में कैसे किस गुनाह की क्या punishments है, तो वो क्राइम के अकॉर्डिंग वो उनको जो भी गिल्टी है उसको पनिश करे. द जज कैन नॉट गिव हिज और हिज इमोशन ड्यूरिंग द ट्रायल एंड कैन नॉट गिव पनिशमेंट अबव और फॉर द लॉज प्रिस्क्राइब्स. जो लॉज में लिखा है उसे वही पनिशमेंट देनी पड़ेगी, वो अपने मन से पनिशमेंट चेंज नहीं कर सकते. ये बहुत बड़ी प्रोसीजर है अगर कोई पनिशमेंट चेंज करना चाहे भी तो. ठीक है. और सेकेंड पार्ट क्या है कि वो अपने इमोशंस को एक साइड में रख के निष्पक्षता उस चीज़ को सुने, क्योंकि इमोशंस यहाँ मैटर नहीं करते. सब लोग बोलते हैं ना कोर्ट्स में इमोशन मैटर नहीं करते, इमोशनल की जगह विटनेस हो गया और सबूत हो गए, उसके बिना पर वहाँ पर चलता है. तो यहाँ पर आपको ये वर्क दिया है, यहाँ पे आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफेंस लॉयर के बीच में डिफरेंस लिखना है.
पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, डिफेंस लॉयर क्या होते हैं और जज क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको समझाया है। क्लास कोर्टरूम, सिलेक्ट एनी साइड, डिफेंस लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड प्रिपेयर अ सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट यू एज अ लॉयर वुड यूज एज इन द हिट एंड रन केस गिवन अबव। अगर आप कर सकते हो तो अपने घर पे ही किसी एक मेंबर को लो और उसको ये सब केस समझाओ कि नीना उसका क्या केस चल रहा है, एक जज बैठाओ और अपने कुछ उसका लॉयर बनो नीना का, और सामने वाले को डिफेंस का लॉयर बनवाओ और ये वाला प्ले खुद करो कि आप क्या क्या मुद्दे उस टाइम उठाना चाहोगे। तो और प्रिपेयर द एक्टिविटी स्टोरी लाइन फॉर द केस, और यहाँ पर आपको जो जज बैठा है वो आपका देखेगा कि आप में कितनी पोटेंशियल है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।